जय हिंद। कंप्लीट इडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट 19 होने वाला है। 18 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ये 19 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कि पशुपति मुहर सिंधु सभ्यता के डैश स्थल से मिली थी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो पशुपति जो मुहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से यहाँ पर मिली थी। बनावली से मिली थी, लोथल से मिली थी, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। तो आपको याद रखना कि मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली थी, मुहर मिली थी। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में यहाँ पर स्थित है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो हड़प्पा स्थल है तो वहाँ ये जो है भारत में कौन सा स्थित है। तो अमरी है, मिताथल है, बनावली है और हड़प्पा। तो यहाँ पर मिताथल और बनावली जो है ये भारत में स्थित हैं। तो इसलिए 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के यहाँ पर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गुप्तों के द्वारा जो चांदी के सिक्के यहाँ पर जारी किए गए थे वो पड़ कहलाते थे, करसापड़ कहलाते थे, या फिर दिनार कहलाते थे, या फिर रूपक। तो यहाँ पर रूपक कहलाते थे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध यहाँ पर किससे है। तो बहावी आंदोलन से है, खिलाफत आंदोलन से है, 1857 के विद्रोह से है, या फिर यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो ये असबाब ए बगावते हिंद जो पुस्तक थी इसका संबंध यहाँ पर 1857 के विद्रोह से है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने यहाँ पर की थी। चंद्रदेव ने किया था, कोकल प्रथम ने किया था, नोडियोन ने किया था, या फिर ब्रजहस्त ने यहाँ पर किया था। तो आपको याद रखना है कि कोकल प्रथम ने यहाँ पर किया था कलचुरी वंश की स्थापना, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना यहाँ पर किससे की थी। तो आपको याद रखना है यह औरंगजेब से इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की यहाँ पर तुलना की थी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग यहाँ पर बनाया था। बलबन ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, या फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर गुलामों की देखभाल के लिए एक प्रथम विभाग यहाँ पर बनाया था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। बाबर के समय में हुआ था, अकबर के समय में हुआ था, शाहजहां के समय में हुआ था, या फिर औरंगजेब के समय में हुआ था। तो ये औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा जो है मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है और तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये पूरे इसमें 150 प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली यहाँ पर सरकार कौन सी थी। बलिया था, सतारा था, तामलुक था, या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं था। तो यहाँ पर सतारा हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर यहाँ पर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था। तो कैप्टन हॉकिंस था, सर जॉन आयंगर था, या फिर सर टॉमस रो, या उपयुक्त में से यहाँ पर
कोई नहीं, तो सर टॉमस रो यहाँ पर था, जिसने यहाँ पर जहांगीर जो है उसके साम्राज्य में आकर के सभी यहाँ पर वो व्यापार की फैक्ट्री खोलने में यहाँ पर कामयाब रहा था, सफल रहा था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से आपको मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिला करके। तो पहला है यहाँ पर सूची 1 जो है वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है, फिर है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, फिर है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है वो वेतन भत्ते एवं पेंशन से है, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 5वीं जो अनुसूची है वो यहाँ पर 1 पे हो जाएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन यहाँ पर, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान की 9वीं जो अनुसूची है वो यहाँ पर भूमि सुधार कानून उसमें बताया गया है, तो इसलिए 4th हो जाएगा। और भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो 2 1 4 3 मतलब कि 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला है कि भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है भाषण व अभिव्यक्ति की आबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो भाषण व अभिव्यक्ति की आबाधित स्वतंत्रता यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में यहाँ पर पूर्णतः शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार में किया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, या फिर मूल कर्तव्य में, या फिर प्रस्तावना में यहाँ पर किया गया। तो प्रस्तावना में ये किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, ये कहाँ जमा होता है। तो आपको याद रखना कि भारत की संचित ये निधि में जमा होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, निजी पक्षकार के खिलाफ, या फिर नगर निगम के यहाँ पर खिलाफ। तो ये निजी पक्षकार के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार किया गया है। तो ये कुछ 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है इनमें से तीनों में से, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, तो पहला भी करेक्ट है। फिर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का यहाँ पर समर्थन आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 तीनों सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत यहाँ पर माना जाता था। तो आपको ये बताना कि जो महार समुदाय था उसको अछूत स्वतंत्रता से पूर्व किस प्रांत में माना जाता था यहाँ पर। तो बंगाल में माना जाता था, बम्बई में माना जाता था, मद्रास में, या फिर संयुक्त प्रांत में। तो ये बम्बई में माना जाता था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि पालकोंडा पर्वत किस राज्य में यहाँ पर स्थित है। आपको ये बताना कि पालकोंडा पर्वत किस राज्य में है। केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश में, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में यहाँ पर परिवर्तन दर्शाती है। तो प्लूटोनिक चट्टान, कायांतरित चट्टान, तल छठी चट्टान, या फिर आग्नेय यहाँ पर चट्टान हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो कायांतरित चट्टान होती है ये दबाव और ताप के कारण अपने रूप को परिवर्तित करती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कायांतरित चट्टान बोला जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर सूची 1 में पर्वत है और सूची 2 में यहाँ पर महाद्वीप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एंडीज यहाँ पर पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका का है, इसलिए 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर अल्ताई जो है
वो यहाँ पर एशिया में आता है, तो इसलिए 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर आल्पस जो है वो यूरोप का है, इसलिए 1 करेक्ट हो जाएगा। और अल्पेशियन जो है वो उत्तरी अमेरिका का है, तो यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो 4 3 1 2 मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो जनसंख्या घनत्व जो है वहाँ पर कम हुआ, घटता क्रम, तो सबसे ज़्यादा बिहार में हो जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर सही क्रम डी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में यहाँ पर स्थित नहीं है। तो ये आपको बताना है कि ऐसा मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र जो कर्नाटक में यहाँ पर जो नहीं स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, वेल्लारी नहीं है, चिकमंगलूर नहीं है, शिमोगा नहीं है, या फिर श्रीकाकुलम नहीं है। तो श्रीकाकुलम ही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है, बिल्कुल सही, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर शीतोष्ण होता ही नहीं, तो यह गलत है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। और 4 क्या है, इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, तो नहीं, बहुत प्रकार के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 3 और 4 करेक्ट है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक केंद्रित है। संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पर लघु क्षेत्रक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु यहाँ पर किसके द्वारा, ये किसके रोग में यहाँ पर होता है। तो दाद में, टीबी में, पोलियो में, या फिर मियादी बुखार में यहाँ पर होता है। तो जो यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी जो नामक जीवाणु है, इससे मियादी बुखार होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए यहाँ पर सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि स्तनधारी में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। उसके शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल सही, तो यहाँ पर नहीं पूछा तो गलत हो जाएगा। फिर है उनमें से कुछ अंडे देते हैं, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, तो ऐसा नहीं है, 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए ये गलत है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन है कि कुछ जलीय होते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि वेल यहाँ पर जलीय होता है और वो क्या होता है, स्तनधारी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या फिर मैग्नीज कह सकते हैं, मैग्नीशियम है, या फिर पोटेशियम है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो मैग्नीज हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम यहाँ पर कहाँ से होता है। तो ये अस्थिमज्जा से होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है। यहाँ पर तो गिनी वर्ग है, या फिर गिनी वर्म कह सकते हैं, हुक वर्म है, रिंग वर्म है, या फिर यहाँ पर फ्लैट वर्म है। तो आपको याद रखना कि जो रिंग वर्म होता है ये अन्य से अलग रहता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि सेक्रेटिन एवं यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स किसमें यहाँ पर स्रावित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रास नली में होते हैं, यहाँ पर पाइलोरिक आमाशय में होता है, ड्यूडेनम में होता है, या फिर इलियम में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पर कौन सा है। वसा है, एंजाइम है, प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर प्रोटीन है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात के समय यहाँ पर खुले रहते हैं। तो नागफनी हो जाएगा, क्योंकि नागफनी में क्या होता है, यहाँ पर
दिन के समय क्या होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं और रात के समय खुल जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मनज युग्म को दिव अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं यहाँ पर? तो सरसों में होते हैं, आरंडी में होते हैं, पाइनस में होते हैं या फिर स्फैगनम में होते हैं। तो आपको याद रखना कि स्फैगनम में होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म ऊष्मा का यहाँ पर अच्छा चालक है? तो आपको ये बताना कि ऊष्मा का यहाँ पर अच्छा चालक कौन है। तो ये हो जाएगा रजत तथा सीसा, रजत तथा ताम्र, ताम्र तथा पारा या फिर सीसा तथा पारा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर रजत तथा ताम्र हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो ये धनात्मक होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति यहाँ पर कैसी होती है? क्षारीय होती, अम्लीय होती, उदासीन होती है या फिर यहाँ A+ और B दोनों होती है? तो आपको यहाँ पर याद रखना कि क्षारीय होती, धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपको ये बताना है कि अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक है इन ऑप्शनों में से। तो CO2 का है, कांच का है, जल का है या फिर बेंजीन का है? तो यहाँ पर CO2 का हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित यहाँ पर होता है? हुंड के नियम द्वारा, आपबाऊ सिद्धांत द्वारा, पाउली के अपवर्जन या पर सिद्धांत द्वारा या फिर हाइजेनबर्ग के यहाँ पर सिद्धांत द्वारा। तो आपबाऊ का जो सिद्धांत था 1s1 1s2 1s3 इस तरीके से होता है, ये मतलब कि 1s1 1s2 फिर क्या होता है 2s2 2p6 इस तरीके से ये चलते हैं परमाणु को भरने का क्रम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन किसका यहाँ पर साधारण नाम है? आपको ये बताना कि जो एस्पिरिन होता है ये किसका साधारण नाम है? तो एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष यहाँ पर निर्मित किया गया था? तो यहाँ पर 1990 से 91 में निर्मित किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक जो हैलोजन होते हैं या फिर रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर संवहन होता है? तो आपको ये बताना है कि जो रिक्त चालक होते हैं यहाँ पर अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन किस पे होता है? तो n प्रकार के ये अर्धचालकों में होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जेट इंजन का आविष्कार यहाँ पर किसने किया था? कार्ल बेंज ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, राइट बंधु या फिर सर फ्रैंक विटल ने किया था यहाँ पर? तो आपको याद रखना कि सर फ्रैंक विटल ने किया था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट है वो यहाँ पर जो है वो WMO के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 1952 में की गई थी, 1953 में की गई थी, 1954 में की गई थी या फिर 1962 में यहाँ पर की गई थी? तो 1954 में की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारित जो मुद्रा की राशि होती है यही मौद्रिक आधार होना चाहिए अर्थव्यवस्था का, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर स्थापित एवं वैधानिक यहाँ पर निकाय है? तो आपको याद रखना कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी? तो ये जो है गोरे वाला समिति के द्वारा किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पूरे प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। चलिए अब देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। यहाँ पर उत्सव हैं, यहाँ पर कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये उत्सव मनाए जाते हैं। तो हार्नबिल पर्व है, ये नागालैंड का है, इसलिए 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर जो है संगाई पर्व जो है वो क्या है, मणिपुर का है, तो इसलिए 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा वाला। फिर राजहंस जो पर्व है वो आंध्र प्रदेश का है और हेमिस जो पर्व है वो लद्दाख का है, इसलिए 4 2 1 3 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पूरे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। इस बुक में पूरे 150 प्रैक्टिस सेट हैं, वो सारे मैं यहाँ पर कराऊँगा आपको। 150 के 150 यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।